अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अभी हम पे वो वक्त नहीं आया कि ग़ज़वा बदर में एक तरफ बाप था, दूसरी तरफ बेटा था, एक तरफ भतीजा था, दूसरी तरफ चचा खड़ा हुआ था। हम तो सिर्फ इल्मी इख्तिलाफ कर रहे हैं आप लोगों के साथ, तलवारें लेके आपके ऊपर मुसल्लत नहीं हुए। और जी मीठी मीठी बात करें, जी उम्मत को जोड़ने की बात करें। नबी अलैहिस्सलाम ने उम्मत को जोड़ा है। इंसानियत में सबसे बड़ी तफरीक अगर किसी शख्स ने पैदा की है ना, तो वो वक्त का पैगंबर होता है कि शैतान के मानने वाले एक तरफ हो जाते हैं, रहमान के मानने वाले एक तरफ। यही तो अबू जहल का रोना था। वो कहता था कि मोहम्मद के आने से पहले कुरैश एक जमात थे, इसने बाप को बेटे से, बेटे को बाप से जुदा कर दिया, हमारी जमीयत को इसने तोड़ दिया। ये अबू जहल के मनसब पे ये आपके वो उलमा बैठे हैं जो कह रहे हैं जोड़ो। कैसे जोड़ें? मंगोल जहलमी इस कदर जरी और बेबाक हो चुका है और इसे कुछ समझ नहीं आती कि अपनी ज़बान से क्या बोलता है और क्या अपनी ज़बान से निकालता रहता है। जो ज़बान पे आता है, चाहे वो कुरान और सुन्नत के बिल्कुल सराहतन मुखालिफ क्यों ना हो, वो अपनी ज़बान से उसको निकाल देता है। एक बयान जारी किया जिसमें इसने ये कहा कि मेरे मुखालिफिन, अपने मुखालिफिन के बारे में कहता है कि शुक्र करें कि मैं इनके साथ इल्मी तरीके से हम इनके साथ बात कर रहे हैं, हम इन पर तलवारें लेके मुसल्लत नहीं हो गए। और हमें कहते हैं कि मीठी मीठी बातें करें और उम्मत को जोड़ने वाली बात करें। नबी अलैहिस्सलाम ने उम्मत को जोड़ा है, यानी इस्तिफा में इनकारी के अंदाज में मिर्ज़ा जहलमी बात कर रहा है कि नबी अलैहिस्सलाम ने उम्मत को जोड़ा है। और इस्तिफा में इनकारी का मजमून और मफहूम क्या निकलता है? इसका मतलब यह है कि नाऊज़ बिल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को नहीं जोड़ा। नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को जोड़ा है, इसका वाज़ेह मफहूम निकल रहा है कि नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को नहीं जोड़ा, जबकि यह जुमला मिर्ज़ा जहलमी का सराहतन कुरान और सुन्नत की तालीमात के बिल्कुल वाज़ेह खिलाफ है। रसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस बिलउमूम सारी इंसानियत के लिए और बिलखुसूस अपनी उम्मत के लिए रहमत बन के दुनिया में तशरीफ़ लाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को जोड़ा और जुड़ने का हुक्म दिया, और तफरीक से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को मना किया है। कुरान मजीद की वाज़ेह आयात हैं, अहादीस मुबारक इस पर मौजूद है। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 103 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, और अल्लाह की रस्सी को सब मजबूती से थाम लो, वला तफर्रकू, और फ़िरक़ों में मत बढ़ जाओ। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़िरक़ों में बट जाने से रोका और मना किया, और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामने का हुक्म दिया। अब इस आयत का जो मंतूक़ के कलाम है वो समझें कि एक तरफ फ़िरक़ों में बट जाने से मना किया जा रहा है और दूसरी तरफ हब्लुल्लाह को मजबूती से थामने का हुक्म दिया जा रहा है। फ़िरक़ों में ना बटो, हब्लुल्लाह को थाम लो। अब फ़िरक़ों के मुकाबले में जो हब्लुल्लाह है उससे मुराद क्या है? सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, इमाम अबू जाफ़र मोहम्मद बिन जरीर तबरी ने तफसीर तबरी में सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला का कौल सनद के साथ नकल किया। फरमाते हैं इस हब्लुल्लाह से मुराद जमात है, यानी जमात के साथ रहो, जमात के साथ जुड़ जाओ। कुरान का हुक्म है और तफरीक़े में मत पढ़ो और तुम फ़िरक़ों में मत पढ़ो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को जमात के साथ रहने का हुक्म दिया, जुड़ने का हुक्म दिया और तफरीक से मना किया। मशहूर हदीस है, हदीस की दर्जन से ज़ायद किताबों में 18 सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम इस हदीस के रावी हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इस बात की पेशगोई फरमाई कि उम्मत में 73 फ़िरके होंगे। सुन्ने अबी दाऊद में 4597 नंबर हदीस है, फरमाया अला इन्न मन क़ब्लकुम मिन अहलिल किताबी इफ्तरक़ू अला सिनतैन व सबईन मिल्ला, ख़बरदार तुमसे पहली कौमें उम्मतें 72 ग्रोहों में बट गईं। व इन हाज़िल मिल्लत सतफ्तरिक़ू अला सलासिन व सबईन, और मेरी ये मिल्लत 73 फ़िरक़ों में बट जाएगी। सिनतानि व सबऊन फ़िन्नार व वाहिदतुन फ़िल जन्नह, 72 जहन्नम में जाएंगे और एक जन्नत में जाएगा। सहाबा इकराम ने पूछा, या रसूलल्लाह वो जन्नत में जाने वाला एक वो कौन होगा? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो जमात होगी। हुजूर ने जमात को जन्नत में जाने वाली करार दिया, जमात का दामन थामने का नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने जामे तिरमिज़ी में एक बाब कायम किया है, ये सुन्ने तिरमिज़ी है, नासिरुद्दीन अलबानी की तहकीम के साथ सऊदी अरब से मकबतुल मारिफ से शाये हुई है। इसमें पूरे बाब का नाम है बाबु मा जा फी लुज़ूमिल जमाअ, जमात को लाजिम पकड़ने का बयान। और 2165, 66 और 67 3 अहादीस मुसलसल इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह लेके है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलैकुम बिल जमाअ,
तुम पर जमात का साथ देना लाजिम है, जमात को लाजिम पकड़ लो। व इय्याकुम वल फुरका, और फिरकों से और तफरीक से बच जाओ। हुजूर ने तफरीक से बचने का हुक्म दिया, जमात को लाजिम पकड़ने का हुक्म दिया। और मंगोल जेल में क्या कह रहा है कि नबी अलैहिस्सलाम ने उम्मत को जोड़ा है, तो हाँ, नबी अलैहिस्सलाम ने उम्मत को जोड़ा है और जोड़ने का हुक्म दिया है, और कहा कि तुम जुड़ जाओ, जमात के साथ रहो, जमात को लाजिम पकड़ लो और फिरकों से बच जाओ, तफरीक से बच जाओ। और 2166 नंबर हदीस के अंदर अल्फाज मौजूद हैं, नासिरुद्दीन अलबानी ने इसको सही कहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यदुल्लाहि मअल जमाअह, अल्लाह का हाथ जमात पर है, अल्लाह की ताईद व नुसरत मदद जमात के साथ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उम्मत को जमात के साथ रहने का हुक्म दिया, जुड़ने का हुक्म दिया। वाज़ेह अहादीस मौजूद है इस पर। और मिर्ज़ा जमी कह रहा है कि नबी अलैहिस्सलाम ने उम्मत को जोड़ा है, तो क्या नऊज़ुबिल्लाह ताला उम्मत को नबी अलैहिस्सलाम ने तफरीक का हुक्म दिया, तोड़ा है? इस अंदाज से जो मुंह में आता है वो अपनी ज़बान से ये चीज़ें निकाल देता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी कदर ने उम्मत को जमात के साथ रहने का हुक्म दिया और तफरीक से मना किया। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस बिलउमूम सारी इंसानियत के लिए रहमत बन के दुनिया में तशरीफ़ लाए, और बिलखुसूस नबी पाक अलैहिस्सलाम अपने ईमान वालों मोमिनीन के लिए हुजूर रहमत बन के दुनिया में तशरीफ़ लाए, बिलउमूम सारी इंसानियत के लिए और बिलखुसूस ईमान वालों के लिए। कुरान मजीद में नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस का जो मनसब और मकाम व मरतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान किया, हर मुसलमान जानता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए हबीब प्यारे, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस तमाम जहानों के लिए रहमत बन के आए, इंसानों के लिए, हैवानात के लिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनों के लिए, बेगानों के लिए, मर्दों के लिए, औरतों के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस रहमत बन के तशरीफ़ लाए। और मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की 31,782 नंबर हदीस है, हुजूर फरमाते हैं, इन्नमा अना रहमतुन मुहदातुन, जुज़ी नेस, मुझे रहमत बना के भेजा गया है और मुझे हिदायत दे के भेजा गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस सारी इंसानियत के लिए रहमत, और हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस सारी इंसानियत के लिए हिदायत का ज़रिया बन के दुनिया में तशरीफ़ लाए। और हुजूर अलैहिस्सलाम की ये रहमत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की रहमत का हिस्सा तो काफिरों को मिल रहा है। रसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के जिस्म पाक और हुजूर के मुबारक चेहरे पर जिस वक्त जंग ओहद में ज़ख्म आए, तो सहाबा इकराम ने हुजूर की बारगाह अक़दस में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, आप इन काफिरों के लिए और मुशरिकीन के लिए दुआए ज़रर फरमाएं, इनके लिए दुआए, इनके खिलाफ दुआ कर दें, दुआए ज़रर फरमा दें। सही मुस्लिम में 2599 नंबर हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नी लम उबअस लआनन, मुझे लानत करने वाला बना के नहीं भेजा गया, व इन्नमा बुइसु रहमतन, मुझे तो रहमत बना के भेजा गया। यानी सहाबा इकराम ये अर्ज करें कि हुजूर काफिरों के लिए, मुशरिकों के लिए दुआए ज़रर फरमा दे, जिसको लोग बद्दुआ कहते हैं। उलमा ने लिखा है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस की तरफ बद्दुआ की निस्बत नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसको दुआए ज़रर कहना चाहिए। हुजूर ने के लिए दुआए ज़रर फरमा दे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमा बुइस्तु रहमतन, मुझे रहमत बना के भेजा गया। और मिर्ज़ा जिरमी किस अंदाज से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस का नऊज़ बिल्लाह ताला तारफ़ करवा रहा है।